हाय दोस्तों, तो आज हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर 11 जो कि है म्यूचुअल फंड स्कीम परफॉर्मेंस। इस चैप्टर में हम देखेंगे कि स्कीम की परफॉर्मेंस कैसे नापी जाती है या कैसे देखी जाती है, कौन सा बेंचमार्क यूज किया जाता है और एक रिस्क एडजस्टेड परफॉर्मेंस मेजर कैसे करी जाती है। जैसे साप रेशियो क्या हो गया, ट्रेनर रेशियो क्या हो जाता है, अल्फा क्या होता है और ट्रैकिंग एरर क्या होता है। ये चैप्टर 7 के कुछ स्लाइड्स भी इसमें देखने को मिलेंगी, जैसे कि बेंचमार्किंग जो हमने वहां पे डिस्कस करी थी वो भी आपको यहाँ पे क्लियरली देखने को मिलेगा। आपके सामने एक टेबल है जहाँ पे आपको हर स्कीम का मतलब बेसिकली हर एक कैटेगरीज का आपको एक बेंचमार्क देखने को मिल रहा है। एज यू कैन सी कि इक्विटी स्कीम्स का जो मेजर हमारा बेंचमार्क होता है वो कहीं ना कहीं सेंसेक्स एंड निफ्टी या इंडेक्स फंड्स के तौर पे देखने को मिलता है। अब आपके मन में ये सवाल आएगा कि बेसिकली बेंचमार्क होता क्या है। तो बेंचमार्क एक प्री डिफाइंड स्टैंडर्ड है, जैसे कि फंड की परफॉर्मेंस को आप कंपेयर कर सकते हो। फंड ने बेंचमार्क से ज्यादा रिटर्न दिया है तो वो आउट परफॉर्म कहा जाता है, वहीं बेंचमार्क से अगर कम रिटर्न दिया है तो वो अंडर परफॉर्म कहा जाता है। इक्विटी स्कीम के बेंचमार्क जो अभी मैंने बताया आपको जनरली सेंसेक्स या निफ्टी देखने को मिलते हैं, वहीं डेट स्कीम्स के बेंचमार्क जो होते हैं वो स्पेशलाइज्ड डेट इंडाइसेस होते हैं। सेबी ने कहा है कि डेट और बैलेंस स्कीम्स के जो बेंचमार्क्स होते हैं वो रिसर्च और रेटिंग एजेंसीज डेवलप करेंगी, जैसे कि एमफी की रिकमेंडेशन पे। मान लो क्रिसिल है, आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज है और एनएससी ने ऐसे इंडाइसेस को डेवलप किया हुआ है। तो जैसा कि आप टेबल में देख पा रहे होंगे, जहां पे भी हमारे को इक्विटी एक्सपोजर देखने को मिल रहा है उनका बेंचमार्क हमने सेंसेक्स और निफ्टी सेबी ने डिफाइन किया हुआ है। वहीं जहां पे डेट इंस्ट्रूमेंट्स हैं वहां पे टी बिल्स या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एज अ बेंचमार्क यूज करी जाती है। रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स की बात करी जाए, जिसको हम साप रेशियो भी बोलते हैं, एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है यहाँ पे समझिएगा। रिस्क एडजस्टेड रिटर्न किसी फंड में सिर्फ रिटर्न को नहीं दिखाता है या किसी फंड के सिर्फ रिटर्न को ही देखना काफी नहीं होता है। यहाँ पे ये भी इंपॉर्टेंट हो जाना चाहिए कि वो रिटर्न कितना रिस्क लेकर बनाया गया हुआ है। इसी के लिए रिस्क एडजस्टेड रिटर्न का मेजर करना या रिस्क एडजस्टेड रिटर्न को समझना जरूरी हो जाता है। पहले मेजर की बात करी जाए जो कि है शार्प रेशियो। इसका डेफिनेशन अगर मैं बताऊं तो शार्प रेशियो का मतलब है कि हर एक यूनिट्स ऑफ टोटल रिस्क के लिए फंड ने कितना एक्स्ट्रा रिटर्न दिया हुआ है। एक्स्ट्रा रिटर्न का मतलब है रिस्क फ्री रेट से कितना ज्यादा आपको रिटर्न देखने को मिला है। रिस्क फ्री रेट टिपिकली जो है वो गवर्नमेंट बॉन्ड्स के रिटर्न्स के बराबर होता है। शार्प रेशियो की फॉर्मूला की बात करी जाए तो स्कीम रिटर्न माइनस रिस्क फ्री रिटर्न डिवाइडेड बाई स्टैंडर्ड डेविएशन। एग्जाम्पल के तौर पर बात करी जाए तो अगर मान लो रिस्क फ्री रिटर्न जो है मार्केट में अभी 5% का चल रहा है और आपके स्कीम ने जो रिटर्न दिया है वो 7% का दिया हुआ है, जबकि स्टैंडर्ड डेविएशन जो अभी हमने डिस्कस किया था वो 0.5% है, राइट। तो शार्प रेशियो कैसे निकलेगा? शार्प रेशियो इक्वल टू 7 माइनस 5 इक्वल टू आपका निकल के आता है 2। वहीं इसको 2 को डिवाइड कर दिया 0.5 से, जो कि हमारे निकल के आया 4। शार्प रेशियो 4 का मतलब क्या हुआ है कि हर एक यूनिट ऑफ रिस्क पर जो 4 यूनिट्स का एक्स्ट्रा रिटर्न मिला है वो आपके लिए एक अच्छा इन्वेस्टमेंट माना जाएगा। हाई शार्प रेशियो हमेशा ये बताता है कि वो बेटर रिस्क एडजस्टेड परफॉर्मेंस इनिशिएट कर रहा है आपका इन्वेस्टमेंट। वहीं शार्प रेशियो म्यूचुअल फंड में बहुत ही कॉमनली यूज किया जाता है। दूसरे मेजर जो कि है ट्रेनर रेशियो। शार्प और ट्रेनर रेशियो में सिर्फ एक फर्क है, रिस्क कौन सा यूज किया हुआ है। जैसे शार्प रेशियो में हमने स्टैंडर्ड डेविएशन को यूज किया था यानी टोटल रिस्क को यूज किया था, वहीं ट्रेनर रेशियो में हम बीटा यूज करते हैं जो कि एक सिर्फ सिस्टमैटिक रिस्क को बताता है, यानी मार्केट के साइड से क्या रिस्क है उसको हम यूज करते हैं। ट्रेनर रेशियो का फॉर्मूला होता है, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, स्कीम रिटर्न माइनस रिस्क फ्री रिटर्न डिवाइडेड बाई बीटा। एक एग्जांपल से इसको समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए आपका रिस्क फ्री रिटर्न अगेन 5% का है, स्कीम ने जो रिटर्न कमा के दिया वो आपको 8% का रिटर्न दिया, वहीं बीटा जो स्कीम ने लिया है वो 1.2 के आसपास का लिया हुआ है। तो ट्रेनर रेशियो होगा 8 माइनस 5 जो कि आपका 3 निकल के आता है और 3 को हम डिवाइड कर देंगे 1.2 से, जो कि आपका 2.5 निकल के आएगा। यहाँ पे हाई ट्रेनर रेशियो हमारे को ये बताता है कि बेटर रिटर्न फॉर द लेवल ऑफ मार्केट रिस्क टेकन, यानी कि फंड ने जिस लेवल का मार्केट रिस्क लिया हुआ है उससे ज्यादा रिटर्न जनरेट करके दे रहा है। अब तीसरे मेजर की तरफ चलते हैं जिसको बोला जाता है अल्फा। बेसिकली अल्फा जो होता है वो फंड मैनेजर की स्किल को मेजर करता है। अल्फा इक्वल टू एक्चुअल रिटर्न माइनस एक्सपेक्टेड रिटर्न। अगर फंड ने एक्सपेक्टेड रिटर्न से ज्यादा रिटर्न दिया है तो वो पॉजिटिव अल्फा होगा, यानी फंड मैनेजर ने मार्केट को बीट करके रिटर्न जनरेट किया हुआ है, यानी मार्केट से ज्यादा रिटर्न जनरेट किया हुआ है। अगर एक्सपेक्टेड से कम रिटर्न आता है तो वहां पे आपका अल्फा जो होता है वो नेगेटिव हो जाता है और उसको हम अंडर परफॉर्म मान लेते हैं। पॉजिटिव अल्फा हमारे को ये बताता है कि हमारे स्कीम ने आउट परफॉर्मेंस करी है, वहीं नेगेटिव अल्फा हमारे को ये बताता है कि हमारा जो स्कीम है वो अभी भी अंडर परफॉर्मेंस में है। एक कॉन्सेप्ट के बारे में आप बात करते हैं जो कि है ट्रैकिंग एरर। बेसिकली ट्रैकिंग एरर ये सिर्फ इंडेक्स फंड्स के लिए रेलेवेंट नहीं होता है। इंडेक्स फंड के काम है कि जो मार्केट में इंडेक्स चल रहा है उसको एग्जैक्टली
मिरर करना है। अगर निफ्टी ने 12% दिया है तो इंडेक्स फंड का भी मोर और लेस 12% रिटर्न आना चाहिए। प्रैक्टिकली थोड़ा फर्क आ जाता है। वो फर्क इसलिए आता है क्योंकि वहां पे आपको एक्सपेंस रेशियो यानी एक्सपेंस देना पड़ता है, जिसकी वजह से आपके रिटर्न्स में डिफरेंस आ जाता है। तो वो फर्क इंडेक्स फंड रिटर्न और मार्केट रिटर्न के बीच का होता है, जिसको हम ट्रैकिंग एरर बोलते हैं। बेसिकली ट्रैकिंग एरर निकालने का फॉर्मूला होता है इंडेक्स फंड रिटर्न माइनस मार्केट इंडेक्स रिटर्न। लो ट्रैकिंग एरर वाले जो फंड्स होते हैं वो बेटर इंडेक्स फंड कहलाते हैं, मार्केट को क्लोजली फॉलो करते हैं। इंडेक्स फंड चुनते वक्त आप हमेशा TER जो होता है, ट्रैकिंग एरर जिसको बोलते हैं, उसको जितना लो हो वही फंड्स आपको चूज करने चाहिए। अब परफॉर्मेंस डिस्क्लोजर की बात करी जाए तो सेबी ने मैंडेट किया हुआ है कि सभी AMC जो हैं अपनी स्कीम्स की परफॉर्मेंस को डिस्क्लोज करेंगे। ये जो स्कीम के डॉक्यूमेंट्स और AMC's वेबसाइट्स पर आपको परफॉर्मेंस की डिस्क्लोजर देखने को मिलेगी। यहाँ पे मेनली 4 डिस्क्लोजर्स रिक्वायर्ड है। पहला सुटेबिलिटी, रिटर्न्स, पोर्टफोलियो डिस्क्रिप्शन और फंड फैक्ट शीट। ये सारी चीजें आपको वहाँ पे देखने को मिलेगी। फंड फैक्ट शीट में क्या होता है कि पोर्टफोलियो का सारा डिस्क्रिप्शन देखने को मिलता है। फंड फैक्ट शीट यानी ये एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है जो AMC's हर महीने इशूज करती हैं। इसमें फंड के ऑब्जेक्टिव यानी परफॉर्मेंस, पोर्टफोलियो और बेसिक इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट्स देखने को मिलती है। फंड फैक्ट शीट जो है वो मंथली रिलीज होती है, ऑब्जेक्टिव प्लस परफॉर्मेंस प्लस पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट्स की रिक्वायरमेंट्स के साथ। अब पोर्टफोलियो डिस्क्रिप्शन की बात करी जाए तो ये इन्वेस्टर्स को बताता है कि फंड मैनेजर पोर्टफोलियो कैसे मैनेज करेगा, कहाँ इन्वेस्ट करेगा, कौन सी सिक्योरिटीज खरीदेगा, एसेट एलोकेशन कैसे होगी। ये बेसिकली पढ़कर जो इन्वेस्टर होता है वो डिसाइड कर सकता है कि स्कीम उसके रिस्क प्रोफाइल और गोल्स से मैच कर रही है या नहीं, और वो अपना एक डिसीजन ले सकता है कि उसको इस स्कीम में पैसे डालने हैं या नहीं डालने हैं। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर 11 कंप्लीट होता है। एक समरी के तौर पे आपको बताऊं तो हमने यहाँ पे बेंचमार्क क्या होता है और कौन से स्कीम्स के कौन से बेंचमार्क होते हैं। इसके अलावा ट्रैप, ट्रायो याद रखो आप, यानी कि आर्बिट्राज, इक्विटी सेविंग स्कीम्स, कंजर्वेटिव हाइब्रिड के बेंचमार्क्स क्या होते हैं। यहाँ पे आप ट्रैप हो सकते हो, इसको आप ध्यान से पढ़ के जाना। शार्प रेशियो, स्टैंडर्ड डेविएशन, टोटल रिस्क क्या होता है वो हमने डिस्कस किया। ट्रेनर रेशियो, बीटा सिस्टमैटिक रिस्क के साथ कैलकुलेट किया जाता है। वहीं अल्फा फंड मैनेजर्स की स्किल को देखता है और ट्रैकिंग एरर जो होता है वो इंडेक्स फंड्स के लिए यूज किया जाता है। तो जितना लोअर ट्रैकिंग एरर होगा उतना ही बेटर इंडेक्स फंड हमारे लिए इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छा होता है। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर 11 कंप्लीट होता है। इसके अलावा सारे फॉर्मूला हमने एक साथ कंपाइल करके आपके लिए स्क्रीन पे विजिबल करा दिया है, तो प्लीज आप इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हो या इसके नोट्स बना के आप रख सकते हो। तो यहाँ पे हम कंप्लीट करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, हेल्पफुल लगी तो प्लीज इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में जो कि हमारा लास्ट होगा चैप्टर 12 इस सीरीज का। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। थैंक यू सो मच।